नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआरसी स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की गारंटी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? इसे जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता और सिंधव सभ्यता के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा में प्राप्त हुए थे। क्यों कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष जो है हड़प्पा में प्राप्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों का नाम क्या है? तो देखिए, इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों का नाम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनमाली और रोपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था? तो भारत के किन किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था? पहला है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश में जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार था और इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति के कितने स्थलों का पता चला है? तो जो संस्कृति पता चला वो लगभग 1000 है, यानी लगभग 1000 स्थलों का पता चल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई? तो ये विकसित हुई हमारे 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है वह राय बहादुर दयाराम साहनी को। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसके निर्देश में सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई कराई गई? तो ये जो खुदाई कराई गई थी वो सर जॉन मार्शल के निर्देश में, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? तो देखिए, मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1922 ईस्वी में और किसने की? राखल दास बनर्जी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ हो जाता है मृतकों का टीला, यानी मुर्दों की टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है? तो ये जो मोहनजोदड़ो की सबसे पुरानी इमारत है वो है सामूहिक स्नानगार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? यह है अनागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी के किस नगर में नृत्यरत नारी की तांबे की मूर्ति मिली थी? तो वो मिली थी मोहनजोदड़ो में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए वीडियो थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहे हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो सके। अब अगर आप भी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी में है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो आपकी एग्जाम में 100% श्योर रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो नगर कितने खंडों में विभाजित है? तो ये 2 खंडों में विभाजित है। कौन कौन से हैं? पश्चिमी और पूर्वी खंड। ऊंचे टीले पर बनाया था जिसे दुर्ग भी कहा जाता है। पश्चिमी खंड जो है ऊंचे टीले पर बनाया गया था जिसे दुर्ग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 1 वर्ग मील है। कितना है क्षेत्रफल? लगभग 1 वर्ग मील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़ों का अवशेष सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला था? ये जो मिला था वो मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो ये हड़प्पा जो स्थित है वो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मांटगोमरी जिले, ये पंजाब प्रांत में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी? तो इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में, 1921। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है एवं इसका आकार कैसा है? तो प्रमुख इमारत जो है वो है अनागर, इसका आकार है आयताकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा के दुर्ग में कितने अनागर थे? तो हड़प्पा के दुर्ग में जो थे 6 अनागर थे, जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 पंक्तों में खड़े थे। चलिए नेक्स्ट, मजदूरों को रहने के लिए 2 कमरों वाले बैरक सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर पाए गए थे? तो ये पाए गए थे हड़प्पा में। नेक्स्ट, हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? तो ये जो है 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है कालीबंगा? राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर मिली? तो ये मिली थी कालीबंगा, शायद इसी के कारण इसका नाम जो है कालीबंगा रख दिया गया। यानी ये जो मिला था कालीबंगा पर, शायद इसी के कारण इसका नाम जो है कालीबंगा रख दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा में घर किस प्रकार की ईंटों के हुए करते थे? तो ये जो हुए करते थे घर किस प्रकार की ईंटें के? कच्चे ईंटे के हुए करते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है वो हमारे गुजरात राज्य में स्थित है, भोगवा नदी पर खंभात की खाड़ी में। यानी गुजरात में है, भोगवा नदी के खंभात की खाड़ी में। कभी कभी ऑप्शंस में दे दिया जाएगा कि गुजरात, महाराष्ट्र यानी राज्य के स्तर पर दे दिया जाएगा, कभी कभी दे दिया जाएगा खंभात की खाड़ी में। अगर भाई ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर चूज कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला था? तो जो एकमात्र बंदरगाह था वो था लोथल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी के लोगों का सामूहिक व्यापारी किस स्थान से होता था? वो जो होता था लोथल से, क्योंकि एक ही बंदरगाह था वो था लोथल में, वहाँ से ही व्यापारी हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बनवाली कहाँ स्थित है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है बनवाली। नेक्स्ट पॉइंट है, रोपड़ कहाँ स्थित है? तो रोपड़ जो स्थित है पंजाब के चंडीगढ़ के निकट स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रंगपुर कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है? और गुजरात में। देखिए हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी क्या थी? तो वो जो दूरी थी 483 किलोमीटर थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की अब तक कितने मुहरें प्राप्त हुई है? तो जो मुहरें प्राप्त हुई है लगभग 2000 मुहरें अभी तक प्राप्त हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंधु घाटी की मुहूर्त किस वस्तु की बनी है? अधिकतर मुहरें जो है खेलखड़ी की बनी हुई है। अधिकतर मुहरें किस चीज़ की बनी हुई है? खेलखड़े की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की लिपि में कुल मिलाकर कितने चित्राक्षर हैं? तो कुल मिलाकर लमसम 250 से 400 तक चित्राक्षर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? वो लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के लोगों के लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति किस युग की सभ्यता थी? यह कांस्य युग है, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में कांस्य से उपयोग होता था। किस युग है? कांस्य का युग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी? ये नगर योजना प्रणाली। देखिए, हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी नगर, क्या थी विशेषता? नगर योजना प्रणाली। ये 3 इसकी विशेषता थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकान के आकार किस प्रकार थे? ये हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, आयताकार थे। किस प्रकार के थे? आयताकार के। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में आग के पक्की मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। आग के पक्की मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? जो था वो गेहूँ और जौ था। उस समय चावल वगैरह की खोज नहीं हुआ था, उस समय का मुख्य फसल था गेहूँ और जौ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ से बनी हाशिया का प्रयोग करते थे? वो पत्थर से बनी हाशिया का प्रयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट, सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है? ये भी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में मजदूरों को मजदूरी किस रूप में दिया जाता था? तो ये जो दिया जाता था, मजदूरी में जौ दिया जाता था। क्या दिया जाता था? मजदूरी में जौ। चलिए आज का वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। Like, komen, dan subscribe, dan isi di kolom komentar kalau kalian ada pertanyaan. Kalau aku akan balas secepatnya. Oke ladies and gentlemen, thank you buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Oke.